Hello and welcome to Vivid Education Classes. Today we are going to discuss chapter 13 Statics. तो सबसे पहले आइए जानते हैं जो वर्ड स्टैटिक्स है उसका मतलब क्या है। तो जो वर्ड स्टैटिक्स है उसका मतलब है नंबर डेट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। मतलब कि नंबर जो एक कलेक्ट किए गए हैं जिनसे कि हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें, या उन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाकर, उन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाकर जो नंबर हमें मिले हैं उस डेटा से, स्टैटिक्स मतलब उस डेटा के साथ कुछ ना कुछ करके हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सकें। अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो 10th क्लास में स्टैटिक्स के अंदर मैक्सिमम 3 कंसेप्ट हैं। कितने कंसेप्ट हैं? 3 कंसेप्ट हैं। फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड। पहला जो कंसेप्ट है वो मीन है, सेकंड मीडियन के बारे में चर्चा की गई है, थर्ड मोड के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले आइए जानते हैं मीन के बारे में। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा हुआ है सम, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन अभी तक हम जो मीन पढ़ते आ रहे हैं, मीन को डिनोट किया जाता है इससे, मीन को हम पढ़ते आ रहे हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा, जितनी भी संख्याएं दी हैं उनका सम करना है और जो संख्याएं जितनी बार दी हुई, कितनी संख्याएं दी गई हैं उसका सम करना है, और ये आंसर निकल आता था। बट इस बार 10th क्लास में थोड़ा आगे जाएंगे हम। आगे जाकर क्या लिखा हुआ है, एक जो मेथड है मीन का वो आया है डायरेक्ट मेथड, दूसरा जो मेथड है मीन का वो आया है अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा मेथड मीन निकालने के लिए जो आया है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। पहला है डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। आइए जानते हैं कि ये तीनों मेथड क्या है। तो सबसे पहले इन सबको जानने से पहले थोड़े फॉर्मूलाज हैं जो देखने हैं, याद नहीं करने। याद तो अपने आप हो जाएंगे, आप जस्ट देखते रहिए, फिर अपन एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट मीन निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क एंड एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का जो मेथड का पहला फॉर्मूला है वो है सी आई, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, उससे जो क्लास मार्क है उसको निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इससे क्लास मार्क आता चला जाएगा, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होंगे। क्लास मार्क को हम इस फॉर्मूले से निकालते चले जाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स का मल्टीप्लाई करके आंसर निकल आएगा। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पहला जो कंसेप्ट डायरेक्ट मेथड का है वो है क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, हमें क्लास मार्क निकालने के लिए अपर लिमिट, मतलब जैसे मान ले फॉर एग्जांपल 20-30 है तो अपर लिमिट जो है वो 30, लोअर लिमिट 20, 30, 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आएगा क्लास मार्क्स 25।
ऐसे क्लास मार्क्स निकालते जाएंगे। लेटर ऑन क्लास मार्क्स का और फ्रीक्वेंसी का जब हम इनटू करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो FI निकलता जाएगा, FI और टोटल FI निकाल कर डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड हम जानेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में पिछली बार हम जहां तक गए थे वहां तक वापस जाएंगे। पहला स्टेप क्लास इंटरवल पेपर में दिया हुआ होता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो पेपर में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी सवाल में लिखे हुए आते हैं। जो हमें निकालना है वो है क्लास मार्क, और क्लास मार्क्स को XI भी बोल दो। और XI निकालने का आइडिया हमें आ चुका है, क्योंकि पिछली बार डायरेक्ट मीन में हमने देखा था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड देते हैं तो क्लास मार्क आ जाता है। इसके बाद जो है ऐसे मान लेते हैं, सपोज मान के देखते हैं, एक संख्या दी है 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 और 60, 70। तो हम इनमें से ऐसे मान लेते हैं इसको 2, 3, 4, 5, 6। ये संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इन सब में से सबसे 20 वाली पकड़ेंगे। 40 और 50 पकड़ा हमने। 40 और 50 में इसका क्लास मार्क्स हमने निकाला। जो 40 और 50 के जो बीच की संख्या पकड़ेंगे उसको जो बोला है हमने उसको अज्यूम किया है। तो ये हमने इसको मीन अज्यूम किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम अज्यूम्ड मीन। क्या बोलेंगे इसको अज्यूम्ड मीन। ऐसे मान लो 40 और 50 का जो हमने अज्यूम्ड मीन, इसको अज्यूम्ड मीन किया तो इसका जो क्लास ये है क्लास मार्क्स जो आएगा वो आएगा 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 90/2 मतलब 45। तो जो हम आगे का DI निकालेंगे, DI में क्या करते हैं, DI में करते हैं XI माइनस अज्यूम्ड मीन। DI का मतलब क्या होता है XI माइनस अज्यूम्ड मीन। जो XI है वो यहाँ पर होगा, जैसे इसका XI है 20 + 30 मतलब 50, 50 का आधा 25। तो XI यहाँ पर जो है वो क्या है 25, जबकि जो अज्यूम्ड मीन है वो कितना है 45। वो कितना है, इसका ये होगा, इसका 35 हो जाएगा, इसका दोनों का 45, इसका 55, इसका 65, क्योंकि सब में 10 का अंतर है। तो 25 माइनस 45, 25 माइनस 45 का मतलब है इसका DI निकला -20। कितना निकला इसका DI -20। सेम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो इसका DI आएगा -10, इसका DI आएगा 0। सेम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो इसका जो DI है वो आएगा +10, इसका जो DI आएगा वो +20। लास्ट जो ब्रैकेट या कॉलम है उसका है FI × DI। इसमें क्या करना होता है FI × DI। FI ये है, DI ये है। FI DI ये क्या है, FI ये है और DI इन दोनों का इंटू करना है। -40, इसका -30, इसका 0, इसका 50, इसका 120। ठीक। अब फॉर्मूला निकालने के लिए इसका जो अज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला है वो है A + सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। इन सबको जोड़ेंगे, जो आंसर होगा वो FI DI होगा। इन सबको जोड़ेंगे, जो आंसर होगा वो FI होगा। A जो है वो A क्या है अज्यूम्ड मीन है, जो क्या है 45 है। अज्यूम्ड मीन क्या है क्लास मार्क्स वाला 45 है। 45 में ये वैल्यू ऐड कर देंगे और अज्यूम्ड मीन मेथड का आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसी वैल्यू को आगे रख के स्टेप डेविएशन मेथड सीखते हैं। कौन सा पहले स्टेप डेविएशन मीन मेथड। नेक्स्ट है
स्टेप डेविएशन मीन मेथड। अगर आपने स्टेप डेविएशन मीन मेथड समझ लिया तो आपको डायरेक्ट मीन मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में हम एक स्टेप ज़्यादा या एक्स्ट्रा में जाते हैं। क्लास इंटरवल सेम दिया हुआ है, वही मान लेते हैं इस बार भी। फ्रीक्वेंसी यही मान लेते हैं। क्लास मार्क्स निकालना सीख लिया है, वो सेम ऐसा ही रहेगा। DI जो सीखा है वो सेम ऐसा ही रहेगा। इसमें जो एक स्टेप जो बढ़ती है वो बढ़ती है, इसमें बढ़ती है UI। UI का मतलब होता है FI/H, सॉरी UI का मतलब होता है DI/H। UI का मतलब होता है DI/H। और लास्ट वाली स्टेप यू वेरी वेल नो FI/UI, सिग्मा FI। UI के लिए का फॉर्मूला होता है DI/H। अब इस बार एक नया कंसेप्ट आया H का मतलब है इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है। इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है वी ऑल नो 10 डिफरेंस आ रहा है। तो UI कितना है, DI कितना है -20, तो ये H कितना है 10, तो आंसर आया -2। ठीक है, -10/10 आंसर आया क्या आया -1, आंसर 0। ये वाला +1, ये +2। ठीक, अब इसका और फ्रीक्वेंसी का इंटू करेंगे, DI इंटू UI। -2 और -2 -4, -1 और -3 -3, 4 और 0 0, 5 और 1 5, 6 और 2 12। सिंपल सा। अब इसका फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का, मीन इंटू A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। A पता है, अज्यूम्ड मीन 45 था। FI/UI ऐड करके निकाल देंगे, ये ऐड करके निकाल देंगे, ये दोनों जो वैल्यू है। उसके बाद H हमें पता है 10 है। इस फॉर्मूले के थ्रू हमारा मीन कंप्लीट हो गया। मीन में हमने सीखा नॉर्मल मीन, डायरेक्ट मीन, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मीन्स। पेपर में जो सवाल आता है वो कैसे आता है, 5 मार्क्स का सवाल आता है। एक सवाल मीन से आएगा, मीन में कौन सा भी फॉर्म हो सकता है, डायरेक्ट मेथड हो सकता है, अज्यूम्ड हो सकता है, स्टेप डेविएशन होता है। और दूसरा जो सवाल आता है वो तो या तो मीडियन का होगा या फिर मोड का होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मीडियन और मोड सीख लीजिए या फिर आप अकेला मीन सीख लीजिए। क्योंकि अक्सर ये पैटर्न जो गवर्नमेंट एग्जाम है 10th CBSE और MP बोर्ड फॉलो करते हैं, या तो मीन से सवाल देते हैं या फिर मीडियन या मोड से सवाल देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आगे ही हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जिससे कि आपको क्विक रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।